हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं भगवान बुद्ध और एक किसान की अमृत खेती का अनूठा कहानी बताने जा रही हूँ। यह बहुत ही अनोखी कहानी है। हर तरह की खेती हम लोग सुने हैं, लेकिन अमृत खेती नहीं सुने हैं, इसलिए एक बार आप इसे ज़रूर सुनिए, थोड़ा टाइम देके। प्राचीन काल में एक गरीब किसान रहता था किसी नगर में। भगवान बुद्ध तो हमेशा चलते फिरते घूमते रहते थे अपना प्रवचन देने के लिए। एक बार भगवान बुद्ध एक गरीब किसान के द्वार पर पहुंचे। किसान भगवान बुद्ध को भिक्षा मांगते हुए देखकर बोला कि हे प्रभु, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मैं तो खुद हल जोतता हूँ और उसके बाद अपना पेट भरता हूँ। आपको भी हल चलाना होगा और अपना पेट भरना होगा। किसान की बात सुनकर बुद्ध भगवान ने मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए कहे, हे अन्नदाता, मैं भी खेती ही करता हूँ। बुद्ध की बात सुनकर किसान को बहुत जिज्ञासा हुई और उसने कहा, आपके पास तो न हल है, न बैल है और न खेती के लिए ज़मीन है, न बीज है, तो आप खेती कैसे कर रहे हैं? आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। आप खेती नहीं करते हैं, आप मेरा मजाक कर रहे हैं। बुद्ध ने किसान से कहा, मेरे पास श्रद्धा भक्ति है, आस्था है, आदर है, सम्मान है, स्नेह भाव का बीज है, चित्त की शुद्धि है, धर्म लाभ के लिए किए जाने वाला व्रत और नियम है, इंद्रिय निग्रह है, तप है, योग साधना है, समाधि है, ब्रह्मचर्य योग है, तपस्या रूपी वर्षा है और जीव मात्र रूपी ज्योत और हल है। मैं वचन और कर्म में संयत रहता हूँ। अपनी इस खेती को अनावश्यक के नकारात्मक विचारों की घास से मुक्त रखता हूँ और आनंद का फसल काट लेने तक पूरी तरह से प्रयत्नशील रहता हूँ। इस तरह से मैं भी तुम्हारी ही तरह किसान हूँ और अमृत की खेती करता हूँ। यह सुनकर किसान भगवान बुद्ध के मुंह को एकटक निहारता रहा और उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, आप मुझे माफ़ कीजिए। आपने मेरी आँख खोल दी। अब आपने इतना अच्छा मुझे प्रवचन दिया, इतना अच्छा ज्ञान का बात बताया। धन्य है भगवान, मैं धन्य हो गई आपके दर्शन पाकर। उसके बाद भगवान बुद्ध अपने दोनों हाथों से किसान को खड़ा करके और इस संसार के बारे में बहुत ही बात बताए। फिर किसान बहुत खुश हुआ और हाथ पैर जोड़कर अपने घर ले गया और जो भी उसके पास था भोजन स्वरूप उसने आसन लगाकर भगवान बुद्ध को आसन पर बिठाकर और प्रेम पूर्वक उनको भोजन कराया। यह एक अनूठा कहानी था।